नहीं आया। आ गया। मोटरसाइकिल पे आया हूं ना, इसलिए याद आता। बैठे। बस चाय ले आओ। नहीं नहीं, कुछ खाने के लिए भी, कुछ सैंडविच वगैरह। रात से कुछ खाया नहीं है ना, इसलिए बहुत ज्यादा भूख लग रही है। आया क्यों नहीं? ज्यादा खुश हूं तो कम खाता हूँ, बल्कि भूख ही नहीं लगती। मैं इनके सामने कुछ भी कह दूं? हाँ। मैं आपकी खातिर जान भी दे सकता हूँ, मतलब कुछ भी कर सकता हूँ। गर्म चाय नहीं पीता, लेकिन आप चाहें तो गर्मा गर्म चाय मेरे सर पे डाल दें, हंसता रहूंगा। वैसे मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मोहब्बत में आदमी लगातार नॉर्मल रह नहीं सकता। मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब आपको याद करता हूँ ना, तो कुछ याद ही नहीं रहता। आप कोई बात नहीं करेंगी? तो अब तुम्हारी हालत कैसी है? नॉर्मल नहीं है। हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है। कितनी कूलिंग है यहाँ पे, लेकिन एक्सक्यूज मी। इमरान मूवीज को होश नहीं आया अब तक। होश आएगा तो वो सब कुछ बता देगा। मालूम है फिर क्या होगा? क्या होगा? तुम जेल चले जाओगे। मुझे अफसोस इस बात का है कि मेरे साथ दाजी भी जेल जाएगा। तुम्हें कोई परवाह नहीं है? मैंने कहा ना, मैं लगातार नॉर्मल नहीं हूँ। तुम अपने अम्मा अब्बा को भेजो हमारे घर। अब्बा से रिश्ता मांगने। वो रिश्ता दे देंगे? कभी नहीं। हाजरा ठीक कह रही है, लेकिन रिश्ता मांगने की फॉर्मेलिटी तो पूरी करनी होगी ना। फॉर्मेलिटी के बाद? मतलब उसके बाद क्या करोगी? तुम बताओ, तुम क्या करोगे? करना क्या है? कोर्ट मैरिज कर लो। नहीं। कोर्ट में मैरिज नहीं होती, जिल्लत होती है। ठीक है, वो इनकार करेंगे तो हम दोबारा रिश्ता मांग लेंगे। दोबारा रिश्ता मांगने की नौबत नहीं आएगी। कल परसों, शायद कभी भी नहीं। संडे को इसकी शादी हो जाएगी। तुम शादी कर लोगी? कभी नहीं। सर निशान। अरे मेरे बच्चे को होश आ गया। ठहरिए, कौन है आप? क्या हो गया मेरे बच्चे को? शख्स को मैंने पहले कहीं देखा है। या अल्लाह, ये हमारे मामू है इमरान। मेरा कोई मामू वामू नहीं है, मैं तो किसी जुलेखा को भी नहीं जानता। या अल्लाह। तुम वली हो ना? हाँ हाँ, मुझे भी यही लग रहा था। ये शख्स मुझे घूर क्यों रहा है? अरे ये तेरे मामू है कमबख्त, जुलेखा के अब्बा। ओह, नाइस टू मीट यू। हट! इससे कहिए होश में आ जाए आपा, वरना मैं कुछ कर बैठूंगा इसके साथ। अरे क्या कर बैठोगे? बच्चे की हालत देख रहे हो? माँ को तो पहचान नहीं रहा, मामू को क्या खाक पहचानेगा? आप लोग प्लीज कमरे से बाहर चले जाएं, मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है उसे? पिछले 16 घंटे से सो रहा है कमबख्त, और फिर नींद आ रही है? ड्रामा कर रहा है। अब इधर उधर क्या देख रहे हो? सो जाओ। आदमी को मैंने पहले कहीं देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा। मैं हाजरा के सामने कुछ भी पूछ लूं? हाँ। लेकिन मुझे शर्म आ रही है।
शर्माओ मत, जो पूछना आज पूछ लो, फिर पता नहीं मुलाकात होगी या नहीं। मुलाकात तो होगी। मैं जेल भी चला जाऊंगा ना तो डरूंगा नहीं, वापस आके मिलूंगा। मैं उस टेबल पर चली जाती हूँ, वहाँ आपकी आवाज भी नहीं आएगी। आप बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। आप भी मुझसे प्यार करती हो ना? मुझे पता था आप ये सवाल सुन के बहुत हंसेंगे। आप मुझसे यहाँ मिलने आ गई, ये भी कह दिया कि अपनी अम्मी अब्बा को भेज दो रिश्ता मांगने के लिए। फिर तो सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था, है ना? इट्स अंडरस्टूड। नहीं, ये अंडरस्टूड नहीं है। ना मैं तुम्हारे लिए अब तक तड़पी हूँ और ना ही तुम्हारे गम में रोई। तुम ये मत समझना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा। और ये भी लग रहा है कि शादी भी तो तुम मुझे खुश रखोगे। फिर तो समझो कि डेफिनेटली तुमसे प्यार हो जाएगा। एक्सक्यूज मी। हालांकि कूलिंग बहुत ज्यादा है, लेकिन मेरी बातें सुन के तुम्हें पसीना आ रहा है। देखो, तुम एक अच्छी लड़की हो यूसुफ। मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत को डिजर्व भी करते हो। मेरे लिए जान देने की बात की थी तो जान पल खेल के भी दिखा दिया। और ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा, किसी को भी अच्छा लगता। लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। क्या है कि लड़कों को एकदम से मोहब्बत हो जाती है और फिर उसके लिए मरने मारने पर भी तुल जाते हैं। मैं अभी तक यही नहीं जान पाई कि क्या प्यार एकदम से हो जाता है। शक्ल तो नजर आ जाती है यूसुफ, नाम का भी पता चल जाता है, लेकिन किरदार का तो पता नहीं चलता ना। तो क्या होता है कि मोहब्बत के होने में किरदार का होना इम्पोर्टेंट नहीं होता क्या? अगर नहीं होता तो जिसे हम मोहब्बत समझते हैं वो मोहब्बत नहीं होती। मैं चलती हूँ, बिल दे देना, तुम्हें देना चाहिए। हाजरा, चलो। सुलेखा, हेलो। यूसुफ बोल रहे हो ना? हाँ, कहाँ हो इस वक्त? दादी के घर। मतलब तुम्हें किसी बात का डर नहीं है? डर? क्या हुआ? निकलो वहां से। अब्बा इमरान मुगीज को लेकर थाने पहुंच गए। बड़ा ही कमीना है, यहाँ से कसम खा के गया था कि उसकी कसम को गोली मारो। तुम लोग वहां से निकलो, पुलिस आने वाली है। अरे वो तो ठीक है, लेकिन निकल के जाएंगे कहाँ? कहीं भी जाओ, कराची में मत रहो, वरना वो मार मार कर तुम्हारा भरकस निकाल देंगे। अब्बा बड़ी सिफारिशें लेकर गए हैं इस दफा। आप तड़प रही हो ना? क्या मतलब? मतलब ये कि आपने कहा था कि आप ना तड़पी हो ना मेरे गम में रोई हो। ये वक्त इस तरह की बातें करने का नहीं है। ये ऐसी तरह की बातें करने का वक्त है। मैं आपको तड़पाना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बार आप तड़पोगी, एक बार मेरे गम में रोगी तो मैं हंस हंस के पुलिस की मार खा लूंगा। यूसुफ, वो तुम्हारी जान ले लेंगे। मैं जान दे भी दूंगा। ये शोर कैसे है? पुलिस आ गई। दादी,
तो मेरा जिगरी दोस्त है ना यार। हाँ कोई शक तो इस दरवाजे से निकल जा, तुझे मेरे सर की कसम। अगर तू पकड़ा गया ना तो मैं पुलिस की मार से तो बच जाऊंगा लेकिन शर्म से मर जाऊंगा। मेरा मुंह क्या देख रहा है, निकल जा यार, मेरे सर की कसम दी है तुझे। जा, बहुत कमीना है। क्या हुआ? सबको पुलिस ने पकड़ लिया। अब उसे जेल हो जाए या फांसी, तुम उसके सिवा किसी से शादी ना करना। ये तो कोई नई बात नहीं है, पहले भी लड़कियां यही करती आ रही हैं। हिम्मत पड़ी तो शादी ना की, डर गई तो जहर खा लिया। अच्छा, तो इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी? तुम बताओ, तुम क्या करके दिखाओगी? हिम्मत पड़ी तो यूसुफ से शादी करूंगी, डर गई तो इमरान मुगीस को जहर पिलाऊंगी। तुमने कुछ खाया? जी, उनके आने से पहले खा लिया था। सुबह आऊंगा। अब्बा, सुबह तो आपने वहां जाना है, जाएंगे ना? यूसुफ, कैसे पागलों वाली बातें कर रहे हो तुम? उन्होंने तुम पर झूठी एफआईआर डाली है और तुम्हें यहां हवालात में डलवाया है, और उस एफआईआर में लिखा है कि तुम उनसे 50 लाख रुपए तावान वसूल कर चुके हो। कल सुबह पुलिस तुम्हारा रिमांड लेने जा रही है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं सुबह उनके घर जाऊं और जुलेखा का रिश्ता मांगू। आपने वादा किया था अब्बा, और मैंने उससे वादा किया है। अरे नहीं, अब क्या करेंगे आकर? रिश्ता मांगने की फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे। वो तो पहले की बात थी, अब तो कोई फायदा ही नहीं है। अब्बा तो जलील कर देंगे उनको। उनका बेटा लॉकअप में पड़ा है, ये भी नहीं मालूम कि किस हाल में होगा। तुम्हारे अब्बा ने जलील कर नहीं दिया क्या उनको? वो और भी जलील होना चाहते हैं। हद तो ये कि नुदरत आंटी कल आने के लिए अपने कपड़े इस्त्री कर रही हैं। मेरी बात करवाओ उनसे। कोई जरूरत नहीं, अब तुम उन्हें जलील होने से नहीं रोक सकती। कल वो आएंगे, बात करेंगे, तक्का सा जवाब सुनेंगे या तुम्हारे अब्बा की गाली, मगर वो डरेंगे नहीं और ना ही अपना फैसला बदली करेंगे। तुम्हारी वजह से वो दोबारा हवालात गया। पुलिस वालों ने गिरबान पकड़कर घसीटा है उसे। चोर डाकू की तरह मार खाई है उसने और जम के खाई है। सुलेखा नूर मोहम्मद, अब तुम्हारी बारी। कल जब वो तुम्हारे घर आए तो दरवाजे पे जाकर इस्तकबाल करना उनका। तुम्हारे अब्बा जब गाली दे तो अपने अब्बा से कहना रहम करें उन पर। और अगर कुछ नया करना चाहती हो तो सबके सामने कहना कि ये रिश्ता तुम्हें मंजूर है। और अगर इससे भी कुछ नया कर सकती हो तो खुद अपने हाथों से खाना बनाकर हवालात जाके दे आना। मैं भी कहूं कि यूसुफ ने अगर मोहब्बत की है तो जुलेखा ने भी करके दिखाई, वरना सारी दुनिया थूकेगी ऐसी मोहब्बत पर।